विवेक ज्ञान शुद्ध हान का उपाय है। अन्व्यार्थ शुद्ध विवेक ख्याति हान का उपाय है। व्याख्या विवेक दृश्य दृष्टा के भेद और ख्याति नाम ज्ञान का है। इसलिए चित्त और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान अथवा यह ज्ञान कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे भिन्न है, विवेक ख्याति है। यह विवेक ज्ञान आगम अर्थात आचार्य के उपदेश और शास्त्रों के पढ़ने तथा अनुमान से भी उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान है और अनादि अविद्या के निवृत्त करने में असमर्थ होता है। यह विवेक ख्याति विप्लव सहित है। विप्लव के अर्थ विच्छेद है, अर्थात जिसमें बीच-बीच में राजसी तामसी वृत्तियों का उदय बना रहे। यह ज्ञान जब दीर्घ काल निरंतर सत्कार पूर्वक प्रतिपक्ष भावना के बल से अर्थात कलेश के विरोधी क्रिया योग के अनुष्ठान बल से, अविद्या के विरोधी तत्व ज्ञान, अस्मिता के विरोधी भेद ज्ञान, राग द्वेष के विरोधी मध्यस्थता, अभिनिवेश के विरोधी संबंध ज्ञान, निवृत्ति के अनुष्ठान से जब परिपक्व हो जाने पर समाधि द्वारा साक्षात्कार कर लिया जाता है, तब वह अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसके अविद्या के नाश हो जाने पर कर्तृत्व, भोक्तृत्व अभिमान से रहित और राजस तामस मलों से शून्य चित्त हो जाता है। तब सत्व गुण के प्रकाश में चित्त में चेतन का जो प्रतिबिंब अर्थात प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण चित्त में चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्त से भिन्न उसका साक्षात्कार होता है। यद्यपि यह साक्षात्कार भी चित्त के द्वारा होता है, इसलिए चित्त की ही एक सात्विक वृत्ति है। तथापि इसके निरंतर अभ्यास से विवेक ज्ञान का प्रवाह निर्मल और शुद्ध हो जाता है, कलेशों का सर्वथा नाश हो जाता है। यही विप्लव अर्थात अडोल अविच्छेद निर्मल हान का उपाय है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। विवेक ख्याति की स्थिति को अर्थात जब विवेक ख्याति निरंतर बनी रहे, तब उसको अविप्लव विवेक ख्याति कहेंगे। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। हान का उपाय अविप्लव विवेक ख्याति बतलाया है। विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उसमें चित्त इतना विशुद्ध हो जाता है कि यह विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार इस विवेक ख्याति से भी जो आसक्ति का हट जाना है, उसका नाम परवैराग्य है। विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, उस आत्म साक्षात्कार से जो इस विवेक ख्याति की वृत्ति से भी आसक्ति का हट जाना है, वह परवैराग्य है। इससे विवेक ख्याति में इस वृत्ति को चलाने वाला रज और इस वृत्ति को स्थिर करने वाला तम को सर्वथा दबाकर सत्व भी रज और तम के बिना इस वृत्ति को चलाने में असमर्थ हो जाता है। तब चित्त में किसी भी वृत्ति के न रहने पर केवल आत्म प्रकाश रह जाता है। इसी को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विवेक ख्याति तक आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता है और असंप्रज्ञात समाधि में चित्त आत्माकार होता है। अविप्लव विवेक ख्याति में किस प्रकार की प्रज्ञा होती है, यह अगले सूत्र में बतलाएंगे। टिप्पणी व्यास भाष्य का भाषार्थ। अब हान का उपाय क्या है, यह बतलाते हैं। बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेक ख्याति है और वह मिथ्या ज्ञान जिससे निवृत्त हो गया है, ऐसी विवेक ख्याति शुद्ध और निर्मल कहलाती है। जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के समान बंधन की अनुत्पत्ति के योग्य होता है, तब रजोगुण निमित्तिक कलेश के दूर हो जाने पर सत्व के परम प्रकाश में परम वशीकार संज्ञक वैराग्य में वर्तमान हुए योगी के विवेक ज्ञान का प्रवाह शुद्ध हो जाता है।
वह निर्मल विवेक ख्याति हान का उपाय है। व्यास भाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र 26। इससे परे हानोपाय व्यूह के चतुर्थ पाद का भी वाच्य कहाँ तक है? इस विषय में चतुर्थ व्यूह के प्रतिपादक सूत्र को उतारते हैं। अथेति बुद्धि के संयोग की निवृत्ति ही साक्षात दुख के हान में कारण है। विवेक ख्याति तो बुद्धि के संयोग के हेतु अविद्या की निवर्तक होने से परंपरा संबंध से दुख के हान का हेतु है। इस बात को भाष्यकार ने प्राप्ति शब्द से सूचित किया है। विवेक ख्याति की साक्षात्कार रूप निष्ठा को सूचित करने के लिए उसका अविप्लवा विशेषण दिया है। उसमें अविप्लव शब्द से यह अर्थ कैसे निकलता है? इसके लिए कहते हैं, मिथ्या ज्ञान के संस्कारों के कारण से विवेक ख्याति प्लवित हो जाती। मिथ्या ज्ञान के संस्कारों के बीच में वह अभिभूत हो जाती है। यद्यपि जब साक्षात्कार की दशा में सूक्ष्म मिथ्या ज्ञान हो, उसका विवरण है बंध्य प्रसव। यह मिथ्या ज्ञान का प्रसव सामर्थ्य बंध्या हो जाता है, तब जिसकी कलेश धूलि धुल गई है, उस बुद्धि सत्व के पर वैशारद वैलक्ष्य होने पर इसी का विवरण है। पर वशीकार संख्यक वैराग्य में बरतने वाले बुद्धि सत्व के इस सूत्रोक्त जो इच्छा का अप्रतिघात रूप है, उसमें वर्तमान बुद्धि सत्व का विवेक ख्याति प्रवाह निर्मल मिथ्या ज्ञान से अकलुषित होता है। अतः वह विवेक ख्याति अविप्लवा कहलाती है। किसके द्वारा हान का उपाय है, इस आकांक्षा के विषय में कहते हैं, उस विवेक ख्याति से सूक्ष्म रूप मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज हो जाता है, फिर वह नहीं जमता। इस प्रकार से यह विवेक ख्याति रूप चित्त की निवृत्ति आदि रूप मोक्ष का मार्ग है। इसी का विवरण है हानोपाय। शंका: इस प्रकार ज्ञान से ही दुख हान नामक मोक्ष की प्राप्ति के वचन से असंप्रज्ञात योग का प्रयोजन क्या रहा? समाधान: पर वैराग्य जन्य असंप्रज्ञात योग को भी यहाँ ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की हेतुता है, यह आशय है। टिप्पणी: बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म में हान के स्थान में तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध बतलाया गया है। दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य का नाम दुख निरोध है। निरोध शब्द का अर्थ नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दुख का नाश होता है। बुद्ध ने भिक्षुओं के सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की है: दुख निरोध आर्य सत्य उस तृष्णा से अशेष संपूर्ण वैराग्य का नाम है। इस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनालय यही है। दुख के कारण दूसरे आर्य सत्य में विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि नष्ट कर दिया जाए तो कार्य आप से आप स्वतः नष्ट हो जाएगा। अतः कार्य कारण का संबंध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है। दुख निरोध ही लोकप्रिय संज्ञा निर्वाण है। तृष्णा के नाश कर देने से किसी जीवन में पुरुष उस अवस्था पर पहुंच जाता है जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। निर्वाण प्राप्त पुरुष की उपमा शैल से दी गई है। प्रचंड झंझावत पर्वत को स्थान से च्युत नहीं कर सकता। भयंकर आंधी के चलने पर भी पर्वत एक रस अडिग अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है। रूप, रस, गंध आदि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शांत चित्त को किसी प्रकार भी क्षुब्ध नहीं करते। आश्रयों से विरहित होकर वह पुरुष अखंड शांति का अनुभव करता है। नागा अर्जुन ने माध्यमिक कारिका के 25वें परिच्छेद में निर्वाण की व्याख्या इस प्रकार की है: निर्वाण न छोड़ा जा सकता है, न प्राप्त किया जा सकता है। यह न तो उच्छिन्न होने वाला पदार्थ है और न शाश्वत पदार्थ है। यह न निरुद्ध है और न उत्पन्न। हीनयान तथा महायान
दोनों के ग्रंथों में निर्वाण का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। पहला, यह शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। निष्प्रपंच यह असंस्कृत धर्म है, अतः न तो इसकी उत्पत्ति है, न विनाश है और न परिवर्तन। दूसरा, इसकी अनुभूति अपने ही अंदर स्वतः की जा सकती है। इसी को योगाचारी लोग प्रत्यात्म वेद्य कहते हैं और हीनयानी लोग पचतम वेदितव्यम शब्द के द्वारा कहते हैं। तीसरा, यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के बोधों के लिए एक और सम है। चौथा, मार्ग के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति होती है। पांचवा, निर्वाण में व्यक्तित्व का सर्वथा निरोध हो जाता है। योग दर्शन में चौथा प्रतिपाद्य विषय हानोपाई को विवेक ख्याति बतलाया गया है और विवेक ख्याति की प्राप्ति अष्टांग योग सूत्र 28 में बतलाई गई है। संगति, निर्मल विवेक ख्याति में योगी की जैसी प्रजा उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप बतलाते हैं।